नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सिसोदिया दो तरफा फंस चुके हैं। अपने ही बयानों में आम आदमी पार्टी हमेशा से ही घिरती आई है और वही मनीष सिसोदिया के साथ आज भी हो रहा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया पर मानहानि का केस किया है, जिसका ऐसे एलिगेशन लगाए हैं मनीष सिसोदिया द्वारा हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर, जिसका विरोध करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि का दावा करते हुए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है, जिसकी एप्लीकेशन लेकर मनीष सिसोदिया असम हाई कोर्ट तक जा पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये केस झूठा है, इसको रद्द किया जाए। पर अब चौंकाने वाली खबर ये है कि असम की हाई कोर्ट ने इस एलिगेशन को यानी कि इस एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली में पहले ही फंसे हुए हैं। शराब घोटाला करके उन्होंने घोटालेबाजों को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद उनकी मुश्किलें अब असम में भी बढ़ने लगी हैं। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर जो आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाए, इसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और जिसके बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मानहानि का दावा किया। मानहानि के दावे में अब या तो मनीष सिसोदिया को जेल हो सकती है, या वो माफी मांग ले, और या फिर उन्हें करोड़ों रुपए इसके चुकाने पड़ सकते हैं। पर सूत्रों की अगर माने तो मनीष सिसोदिया को जहां तक है जेल ही होगी, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने माफी या पैसों के लिए मना कर दिया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुद्दा 2020 का है। 2020 में जब कोविड टाइम चल रहा था, तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने कुछ ऐसा कह दिया। दरअसल मनीष सिसोदिया ने कहा था, वह हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी का नाम लेते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की जो एजेंसी है, उसको मार्केट रेट से कई ज्यादा पीपी किट खरीदने के लिए ठेका दिया गया, जिसके लिए सरकार ने कई गुना ज्यादा पैसे पे किए, जिसके बाद ये घोटाला हुआ। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप भी लगाया, जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत ही प्रक्रिया की और इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की। हेमंत बिस्वा शर्मा के वकील यानी कि महाधिवक्ता देवजीत सेकिया जी ने कई बार मनीष सिसोदिया को पत्र भी लिखे, जिसमें उन्होंने साफ जाहिर किया कि अगर कोई भी किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की बातें करेगा, झूठी बातें बोल देगा, तो उनके लिए उसको चुप नहीं रहना चाहिए। इसी के चलते उन्होंने एफआईआर दर्ज की, निचली अदालत में एप्लीकेशन डाली, जिसका जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया असम की हाई कोर्ट जा पहुंचे। गुवाहाटी हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन डाली, जिसमें इस केस को रद्द करने की मांग की, जिसके बाद असम हाई कोर्ट ने इसको रद्द करने से मना कर दिया। दरअसल अभी सरकार चुप बैठ सकती है, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, जिसका हवाला पहले ही केजरीवाल दे चुके हैं कि मनीष सिसोदिया के नाम पर हम सिंपैथी पाकर वोट ले सकते हैं। इस तरह की बातें की है, तो इसलिए अभी के लिए सरकार चुप बैठ सकती है, बीजेपी चुप बैठ सकती है। पर चुप बैठने वालों में से बीजेपी बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मनीष सिसोदिया की दिल्ली के साथ साथ अब असम में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो एप्लीकेशन रद्द होने के बाद मनीष सिसोदिया ने सोचा, अरे भाई, जेल जाने से अच्छा है मैं माफी ही मांग लेता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए माफी मांगना आम बात है, क्योंकि हमेशा से ही आम आदमी पार्टी ऐसा ही करती आई है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोगों पर आरोप लगाती है, जिसके बाद माफी भी मांग लेती है। तो यही मनीष सिसोदिया ने किया। मनीष सिसोदिया लिखित में माफीनामा देने के लिए भी तैयार हैं। नए नए ड्रामे ये लोग करते रहते हैं। 19 नवंबर की तारीख कोर्ट में पेश होने के लिए मनीष सिसोदिया को दी गई है, जिसके बाद केजरीवाल भी अब नए नए ड्रामे करते रहते हैं। इस जो आम आदमी पार्टी है किस तरह झूठ बोलती है सभी को पता है। ये वही समय था जब 2020 में कोविड ज्यादा था और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। दिल्ली को लोग घेर रहे थे, मीडिया घेर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतें हो रही थी, जिसके बाद यहाँ पर केजरीवाल सरकार को घेरा जा रहा था। पर केजरीवाल ऐसे लोगों में से है जो अपने आप को फंसते देखते ही दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, फिर सोचा इससे काम नहीं बनेगा तो एक आध नेता को भी लपेट लेते हैं। तो उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की
पत्नी पर भी आरोप लगा दिए, जिसकी प्रतिक्रिया में हिमंत बिश्वा शर्मा ने मानहानि का दावा कर दिया। अब असम में मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नए नए ड्रामे ये लोग लेकर आते रहते हैं। अभी फिलहाल में जब प्रदूषण का मामला आया तब भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई लोग आज तक पर जा पहुंचे एक लिस्ट लेकर, जहां पर भाई दिल्ली में ही प्रदूषण नहीं है, बाकी और राज्यों में भी है और शहरों में भी है। तो इस तरह एक लिस्ट लेकर पहुंच गए। पर सवाल ये है कि दिल्ली को यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा पैसे दिए गए हैं, फंड दिया गया है, यहाँ पर एयर को क्लीन करने के लिए, पॉल्यूशन को हटाने के लिए मशीनें तो लगाई गई पर वो बंद पड़ी हैं। तो वो पैसा कहाँ गया, ये सारी चीज़ें घोटाले में ही आती है, बाकी शहरों को नहीं दिया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए थिंक टैंक के साथ।